जीवन में लाभ हानि, जीवन और मृत्यु, यश अपयश पे किसी का भी कोई अधिकार नहीं होता। और यही बात तुलसी बाबा लिखे हैं रामायण में। भरत जी को वशिष्ठ जी महाराज समझा रहे हैं जब दशरथ जी की मृत्यु हुई। भरत जी शोक संतप्त हो गए। अब वो कहते हैं कि पिता की मृत्यु तो हुई, मेरे बड़े भैया राघव सरकार जो मेरी आत्मा है वो भी अयोध्या छोड़ के चले गए। मैं अब जीवित नहीं रहना चाहता। बड़ा समझाया उनको और कहते हैं कि कभी अपने परिवार पे अहंकार नहीं करना चाहिए कि मेरे इतने बेटे हैं, मुझे क्या चिंता। याद रखना, महाराज दशरथ के 4 पुत्र थे, लेकिन जब मृत्यु हुई तो एक भी पुत्र उनके समक्ष नहीं था। राम लक्ष्मण वन के लिए प्रस्थान कर चुके थे, भरत शत्रुघ्न अपने ननिहाल में थे, एक भी पुत्र उनके समक्ष नहीं था। ये है हम किस परिवार पे अहंकार करते हैं। वो चक्रवर्ती सम्राट थे जिनके लिए श्री हरि बालक मन के प्रकट हुए, कोई ऐसे वैसे नहीं थे। प्रतापी राजा थे दशरथ जी महाराज। लेकिन भगवान ये कहते हैं कि राजा हो या रंक, दुख और सुख किसी को कम ज़्यादा नहीं मिलता। देता है ईश्वर तो दोनों छप्पड़ फाड़ के देता है। तो कभी ये ना सोचो कि मैं गरीब हूँ इसलिए दुखी हूँ, वो अगला अमीर है इसलिए सुखी है। मैं अपना अनुभव बताती हूँ, मैंने गरीबों से ज़्यादा अमीरों को दुखी देखा है। अच्छा, दुख के भी कई प्रकार हैं। मैं जहाँ तक जान पाई, मुझे लगता है कि गरीब सुखी हैं क्योंकि उनके दुख बड़े छोटे छोटे हैं। लेकिन वहीं अगर अमीरों के यहाँ चले जाओ ना, तो दुख का कोई कारण नहीं, फिर भी वो दुखी। और उनके दुख अगर आप सुन लोगे ना तो आपको हंसी आ जाएगी। ऐसे अनोखे दुख लेके बैठे हैं, बिना किसी मतलब के दुखी हैं, कोई कारण नहीं। एक घर में मैं गई, बड़े संपन्न थे, 3 बेटे थे उनके, 3 बेटे हैं उनके, ठीक है। बड़े संपन्न व्यक्ति, बहुत धन दौलत, अपार ऐश्वर्य। गई मैं, कोई दुख का कारण मुझे तो नहीं दिखा। घर परिवार भरा पूरा, रुपया पैसा, जिसके लिए हम कहते हैं ना रुपया पैसा हो तो बड़े सुखी, उनके पास वो भी था। स्वस्थ थे सब घर में, किसी को कोई रोग नहीं। अब उनके लिए झगड़ा किस लिए था कि उन्होंने क्या किया कि उनका जो मकान था, 3 फ्लोर का मकान, एक एक बेटों को दे दिया। माता पिता ने बांट दिया कि जाओ भाई। माता पिता बेचारे एक एक मकान सबको दे दिए, एक एक हिस्सा मकान में। लेकिन उनकी बहुएं फिर भी दुखी, उनके बेटे फिर भी दुखी कि मैं तो चाहता था कि ग्राउंड फ्लोर पे मेरा हो, पर मुझे तो सबसे ऊपर दे दिया। दूसरी वाली कहती मैं तो बीच में रहना ही नहीं चाहती थी, मैं तो सबसे ऊपर, मुझे नहीं दिया। अब मैं आश्चर्यचकित थी कि सोचने वाली बात है कि ये जो नीचे वाले हैं ये सबसे ऊपर जाना चाहते हैं, और जो बीच वाले हैं वो नीचे आना चाहते हैं, और जो सबसे ऊपर वाला है वो बीच में आना चाहता है। आनंद की बात, तीनों ही नहीं सुखी हैं। सुख तो तीनों ही जगह नहीं है, सभी आपस में। मुझे बड़ी हंसी आई कि भाई ये इनके पास तो दुख का कोई कारण नहीं, तो झूठे ही दुखी हैं अपने जीवन में। इसे कहते हैं विधि। कुछ दुख का कारण नहीं रहेगा फिर भी आप दुखी रहोगे। अगर आपके मन में संतोष नहीं है तो कोई सुखी नहीं कर सकता। साक्षात भगवान भी प्रकट हो जाए तो भी आपको सुख नहीं पहुंचा सकते जब तक आपके भीतर संतोष नहीं होगा। तो ये अमीरों के दुख भी बहुत विचित्र होते हैं। इनके पास कोई दुख हो ना हो लेकिन ये दुखी रहते हैं।
भाई गरीब का दुख समझ में आता है कि धन का अभाव है। 100 रुपए कमाता है तो उससे परिवार पालता है, कल का भरोसा नहीं। मैं हमेशा कहती हूँ ईश्वर ने जो दिया ना उतने में प्रसन्न रहो। यदि और आपको चाहिए तो कर्म करो और संचित करो, लेकिन उसके साथ संतोष अपने हृदय में रखो, वरना संचित करते जाओगे कभी सुखी नहीं रह पाओगे जीवन में। और दूसरी बात, यदि घर में सुख चाहते हो, शांति चाहते हो तो चुप रहना सीखो। जितना हो सके स्वयं पे प्रतिबंध लगा के रखो। कभी कभी हमें गलत होते हुए भी, सही होते हुए भी शांत रहना पड़ता है। सामने वाला गलत है हम समझते हैं, लेकिन हम ये विचार करते हैं कि अगर मेरे शांत रहने से मेरे घर की शांति बनी हुई है तो चलो चुप रहा जाए। और जब तक मौन रहोगे तब तक आपके सारे संबंध आपके साथ रहेंगे, और जिस दिन बोलना शुरू कर दिया धीरे धीरे सारे संबंध समाप्त हो जाएंगे। क्योंकि सत्य बहुत कड़वा होता है, सत्य को हर कोई हजम नहीं कर पाता। तो जीवन में संतोष परम आवश्यक है।